डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे लहसुन, जौ, ग्वार, ज्वार और रागी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला। बाजार हस्तक्षेप योजना से होगा टमाटर, आलू, प्याज के किसानों को लाभ। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा लहसुन का निर्यात 73,950 मीट्रिक टन के पार। और खरीफ रागी की एमएसपी में हुआ 596 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। खरीफ पैदावार 18,34,000 टन के पार। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के गांव में किसानों से मुलाकात की है और चौपाल में उनकी बात सुनी। किसानों ने बताया कि वो विविधीकरण और एकीकृत खेती अपनाकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने श्री अन्न वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र को बड़ी उपलब्धि बताया है और ये भी कहा है कि इससे मिलेट्स की खेती को दुनिया में पहचान मिलेगी और किसान काफी लाभ पाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में आज भी खेती का योगदान 18% है और इस साल तो चमत्कार हो गया। चौथी तिमाही में 5.4% ग्रोथ रेट कृषि की है। मैं किसानों को प्रणाम करता हूं, ये उनके कारण हुआ है, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 4 प्रमुख मुद्दों पर कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूती से काम करना है। उसके बाद देश में अन्न के भंडार भरे रहें, इसका प्रयास होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि इस ओर हम अपेक्षित परिणाम हासिल कर रहे हैं। सबकी मेहनत से इस साल गेहूं, चावल और उत्पादन में रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि हुई है। दूसरा, हमारे किसानों को उनकी फसल की पैदावार का उचित दाम मिला। इसके लिए प्रयास हमें करने होंगे। उचित दाम मिले किसानों को, इसके प्रति प्रयास जारी रखने होंगे। और तीसरा, देश की 145 करोड़ आबादी की पोषण युक्त आहार उन्हें उपलब्ध करवाना होगा। और चौथा ये कि आने वाली पीढ़ी के लिए धरती को सुरक्षित रखना, इसकी उर्वरता को बनाए रखना है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि सबकी सामूहिक भागीदारी के साथ विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। लैब से लैंड को जोड़ने के लिए प्रयास हुआ है। वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों तक शोध की सही जानकारी पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए 16,000 वैज्ञानिकों की 2,170 टीमें लगी हुई हैं। साथ ही तेलंगाना में पाम ऑयल की खेती बढ़ाने पर वैज्ञानिक अनुसंधान करें और बाजार हस्तक्षेप योजना से टमाटर, आलू, प्याज के किसानों को लाभ मिलेगा। और हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले हम नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ कहना है शिवराज सिंह चौहान का। भारत की जीडीपी में अपने देश की आज भी खेती का योगदान है 18%। और इस साल तो कमाल हो गया था। इस साल फोर्थ जो तिमाही थी उसमें 5.4% ग्रोथ रेट अगर किसी की है तो वो खेती की है। मैं किसानों को प्रणाम करता हूं, आपके कारण हुआ। हमारे किसानों ने मेहनत की, चमत्कार किया और इसको और आगे बढ़ाना है। और इसके कारण है, एक नंबर 1 देश की फूड सिक्योरिटी हमको सुनिश्चित करना है। खाएंगे क्या 145 करोड़ लोग, इसलिए अन्न के भंडार भरे रहे। कभी अमेरिका का 480 वो राइस खाते, वो गेहूं खाते थे। लेकिन किसान भाइयों, आप सबको मैं बधाई देता हूं, सबको बधाई देता हूं। इस साल गेहूं का, धान का, राइस का
और मेज मक्का का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए किसानों ने। जब पाकिस्तान से तनातनी चल रही थी तब मैंने बुलाए अपने सारे कृषि विभाग के अधिकारी और हिसाब किताब किया तो कहा साहब चाहे कितने दिन हो जाए, अन्न के भंडार भरे पड़े चारों तरफ, सारे वेयर हाउस भरे, कोई चिंता की बात नहीं, पाकिस्तान को बस सबक सिखाओ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लहसुन की। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। लहसुन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 9 जून को लहसुन का भाव था 6,000 रुपए। 10 जून को इसके सौदों में 650 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,350 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव में नरमी दर्ज की गई, जिसके चलते यहां 9 जून को लहसुन की कीमत थी 11,000 रुपए। 10 जून को इसके दाम 1,300 रुपए गिरकर 9,700 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में बीते सोमवार लहसुन 3,000 रुपए पर बिकी। मंगलवार को इसके भाव में 2,000 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला, जिसके बाद लहसुन की कीमत 5,000 रुपए हो गई। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। और लहसुन पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव, ये बताइए कि आने वाले दिनों में लहसुन का भाव कैसा रह सकता है? लहसुन की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक लहसुन के निर्यात मांग की बात करें, हमने देखा है लहसुन का निर्यात काफ़ी अच्छा हो रहा है और पिछले 5 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और ऐसे में आप किसानों के लिए क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी और तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में लहसुन की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शिवशंकर श्रीवास्तव आप बने रहें हमारे साथ। आगे भी आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे अन्य कृषि जिन्सों पर, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अगली कमोडिटी अरहर की। गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव रहा है 5100 रुपये।
मध्य प्रदेश की करेली मंडी में अरहर 6300 रुपये पर बिकी है, जबकि महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में अरहर के सौदे 6525 रुपये पर हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया है 7200 रुपये। और ये भाव जो आप देखते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। और अभी हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें, आप किसान भाइयों के लिए ई-नैम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। आप उस पर लॉगिन कीजिए और उस पर जाकर आप जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके भाव चेक कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि अभी कितना उतार चढ़ाव चल रहा है कमोडिटीज़ में। जो भी आप कमोडिटीज़ चेक करना चाहते हैं उनके भाव क्या हैं, किस में बढ़ोतरी हुई है, किस में गिरावट दर्ज की गई है, ये सब आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं ई-नैम पर। तो आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल ई-नैम पर जाइए, लॉगिन कीजिए और तमाम कमोडिटीज़ का जायज़ा लीजिए। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और ग्वार की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। और बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात होगी ग्वार की। ग्वार की आवक इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कम देखने को मिल रही है और मंगलवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची है। हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की बाड़मेर मंडी में ग्वार का भाव दर्ज किया गया है 5000 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बस्सी मंडी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ ग्वार 4685 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी है। आगे बढ़ते हैं, राज्य की ही जोधपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4650 रुपये पर हुए हैं। बात ग्वार गम के निर्यात की करें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है और विश्व का 80% ग्वार उत्पादन भारत में होता है, जिसमें से 72% राजस्थान से आता है और भारत में प्रसंस्कृत ग्वार गम का लगभग 90% निर्यात किया जाता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर अगर हम नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान ग्वार गम 4,17,674 मीट्रिक टन का निर्यात हुआ है। हम आपको ये भी बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव से जानकारी ले लेते हैं ग्वार गम पर। शिवशंकर श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं ग्वार गम के भाव? ग्वार की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ग्वार की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ अगर ग्वार गम के निर्यात की बात करें तो हमने देखा है वर्ष 2024-25 में ग्वार गम का निर्यात 4,18,000 मीट्रिक टन हुआ है। आने वाले समय में एक तरफ जहां ग्वार गम के निर्यात मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ ग्वार के घरेलू खपत में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल शिवशंकर श्रीवास्तव, आगे अन्य कृषि जिन्सों पर भी आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अब मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात कर लेंगे चने की। गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा है 5,425 रुपए। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में चना 5,481 रुपए पर बिका है, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में चने के सौदे 8,150 रुपए पर हुए हैं। अमरावती मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ जो भाव है वो दर्ज किया गया है 5,375 रुपए, और ये भाव जो आप देखते हैं हम लगातार आपको बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर आप देखते हैं। फिलहाल बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अब हम जौ की। मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक सामान्य रही है, और हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव रहा है 2,138 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं आगे बढ़ें और बात करें लालसोट मंडी की, तो राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव दर्ज किया गया है 2,080 रुपए प्रति क्विंटल, और सूरतगढ़ मंडी में जौ 2,088 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,330 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, और उसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 18,44,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 16,99,000 टन रही थी। हम ये भी बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है, और रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवशंकर श्रीवास्तव, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, बताइए जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जौ की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात करें, कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और ऐसे में आप किसानों के लिए क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, हम अन्य कृषि जिन्सों पर आपसे बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अगली कमोडिटी का रुख कर लेते हैं उड़द। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में उड़द का भाव दर्ज किया गया है 6,750 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ उड़द 9,500 रुपए पर बिका है, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में उड़द के सौदे 8,620 रुपए पर हुए हैं। वहीं रायबरेली मंडी में भाव दर्ज किया गया है 8,815 रुपए। ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं, जो लगातार हम आपको बताते हैं। और फिलहाल मंडी खबर में हम ब्रेक के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप किसान भाई उस पर जाकर तमाम कमोडिटीज़ के भाव चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि क्या घटत बढ़त हुई है भावों में, कितना उतार चढ़ाव रहा है, फ्लक्चुएशन क्या रही है भावों की, ये सब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है ई-नैम, उस पर जाइए, लॉग इन कीजिए और तमाम भाव चेक कीजिए अपनी कमोडिटीज़ के। चलिए ब्रेक ले लेते हैं और आगे जानेंगे ज्वार और रागी का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर फिलहाल जारी है। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी करती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए
और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और अब बात होगी बुलेटिन में रागी की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है, लेकिन अगर हम बात पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में खरीफ रागी की पैदावार 18,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ रागी की उपज 16,70,000 टन हुई थी। हम आपको बता दें कि 28 मई 2025 को कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। पिछले साल की तुलना में इस साल खरीफ राम तिल, रागी, कपास और तिल पर सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाई गई है। खरीफ रागी की एमएसपी पर नजर डालें तो खरीफ रागी की एमएसपी में 596 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,886 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि रागी के भाव आगे की ओर जाते दिख रहे हैं। रागी की बात करें तो कीमतों में सुस्ती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग में हल्की नरमी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ मंडियों में इसके आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले सीजन के लिए रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए जी, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 596 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,886 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। आने वाले समय में मांग में मजबूती और न्यूनतम समर्थन मूल्य में तेजी से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में अब हम बात करेंगे अगली कमोडिटी की। अगली कमोडिटी है मूंग। गुजरात की रापर मंडी में मूंग का भाव दर्ज किया गया है 6,900 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी पर नजर डालें तो यहाँ मूंग 9,500 रुपये पर बिकी है, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मूंग के सौदे 7,500 रुपये पर हुए हैं। वहीं कानपुर मंडी में भाव रहा है 7,900 रुपये। ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। और चलिए आखिर में बात कर लेते हैं ज्वार की। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और हाजिर भाव पर अगर हम नजर डाल लें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की चोटीला मंडी में ज्वार का भाव रहा है 3,200 रुपये। वहीं जंबूसर मंडी में भाव दर्ज किया गया है 3,200 रुपये प्रति क्विंटल। ये ज्वार के भाव आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते राजकोट मंडी पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ ज्वार 3,600 रुपये पर बिकी है, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार के सौदे 4,700 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन थी। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव से। शिव श्रीवास्तव जी, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। ज्वार की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए, सरकार ने ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है जी। आने वाले सीजन के लिए एक तरफ जहां हाइब्रिड ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,699 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ मलडांडी वैरायटी के लिए इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,749 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 328 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में तेजी देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपने बताया न्यूनतम समर्थन मूल्य में आगे तेजी देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की बात कर लेते हैं और मसूर का भाव बता देते हैं आपको। यहाँ पर 6,155 रुपये दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मसूर 7,100 रुपये पर बिकी है। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर के सौदे 6,820 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं बरेली मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया है 6,715 रुपये। और चलिए चलते चलते मंडी खबर में अब हम जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की क्या कुछ खास सलाह है। आज की टिप्स हल्दी। आने वाले दिनों में हल्दी की कीमतों में मजबूती की संभावना दिखाई दे रही है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, निर्यात मांग में तेजी की उम्मीद और तीसरा, घरेलू खपत बढ़ने की संभावना। चलिए बिल्कुल, शिवशंकर श्रीवास्तव जी बहुत शुक्रिया आपका। तमाम ये कृषि जीन्स जो हैं उन पर अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उसको स्कैन करना है। आप देख सकते हैं इस QR कोड को, आप इसे स्कैन कीजिए और DD किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर आप देख सकते हैं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।